नमस्कार दोस्तों आप इस इंसान को जानते हैं क्या? शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि ना तो ये 56 इंच की छाती वाला है, ना ये विश्व गुरु है, ना दुनिया में इसका डंका बजता है, ना ये महामानव है, और ना ही ये विष्णु का या किसी और ईश्वर का अवतार है। ये कोलंबिया का राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो है। अब आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि कोलंबिया है कहाँ। कोलंबिया यहाँ दक्षिण अमेरिका में, यहाँ देखिए छोटा सा देश है जो हमसे बहुत छोटा है। हमारे देश में कोलंबिया जैसे कितने ही देश बन जाएंगे। हमारी सैन्य शक्ति के सामने कोलंबिया की सैन्य शक्ति कहीं नहीं है, उसकी जीडीपी कहीं नहीं है, उसकी इकोनॉमी कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी कोलंबिया ने और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने ऐसा काम करके दिखा दिया है जो बड़ी बड़ी छातियों वाले, जो फेक छातियों वाले लोग नहीं कर सकते। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका के मिलिट्री एरोप्लेन को अपने देश की धरती पर नहीं उतरने दिया। वही मिलिट्री एरोप्लेन, जिस मिलिट्री एरोप्लेन में अमेरिका ने कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को जंजीरों से बांधकर जानवरों की तरह भेजा था। गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका से साफ साफ कह दिया कि हम आपके एरोप्लेन को अपने देश में नहीं उतरने दे सकते, आप दफा हो जाओ। मित्रों, अमेरिका का वो मिलिट्री एरोप्लेन कोलंबिया के आसमान में चक्कर काटता रहा, लेकिन गुस्तावो पेट्रो ने उसे कोलंबिया में उतरने नहीं दिया। और अमेरिका का वो मिलिट्री एरोप्लेन, उस महाशक्ति का, सुपर पावर का मिलिट्री एरोप्लेन, हमारे शेर के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड का वो मिलिट्री एरोप्लेन बेगैरत होकर वापस अमेरिका चला गया। कोलंबिया के इस बिना 56 इंच की छाती वाले राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने साफ कह दिया कि हम अपने नागरिकों को, चाहे वो अवैध प्रवासी ही क्यों ना हो, उन्हें पूरी इज्जत के साथ अपने देश लेकर आएंगे, अपने एरोप्लेन में इंसानों की तरह लेकर आएंगे, न कि जंजीरों में बांधकर जानवरों की तरह। तो इसे कहते हैं असली 56 इंच। और सुनिए, इसके अगले ही दिन गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका के साथ, अमेरिकी पेट्रो कंपनी के साथ अपना अरबों डॉलर का समझौता, तेल खनन का, जो अमेरिकी पेट्रोलियम कंपनी और कोलंबिया का जॉइंट वेंचर था, उसे अगले ही दिन रद्द कर दिया, क्योंकि गुस्तावो पेट्रो को अपने देश की आन बान शान पर कोई भी आंच गवारा नहीं थी। तो इसे कहते हैं असली 56 इंच। न कि मीडिया के भड़वे दलालों और अपने बिजनेसमैन फ्रेंड्स की भरी हुई, हवा से फूली हुई 56 इंच की छाती, और अपने महामूर्ख भक्तों के द्वारा बनाई गई नकली 56 इंच की छाती। गुस्तावो पेट्रो ने कैसे सुपर पावर अमेरिका और हमारे मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को कैसा कड़ा संदेश दिया, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका से और ट्रंप से क्या कहा। अप्रवासी लोग कोई क्रिमिनल नहीं हैं, उनके साथ भी वैसे ही इज्जत के साथ पेश आना चाहिए जैसे किसी और इंसान के साथ। इसलिए मैंने अमेरिका के उस मिलिट्री प्लेन को वापस भेज दिया जो हमारे कोलंबिया के प्रवासियों को लेकर आया था। मैं अपने देश के अप्रवासियों को ऐसे किसी मुल्क में नहीं रहने दे सकता जो उन्हें अपने यहाँ रखना ही नहीं चाहता। लेकिन अगर वो देश उन्हें वापस भेजना चाहता है तो पूरे सम्मान और गरिमा के साथ भेजे, और हमारे देश के भी मान सम्मान और गरिमा का पूरा ख्याल रखे। हम अपने देशवासियों को अपने सिविलियन प्लेन्स में पूरी इज्जत के साथ लेकर आएंगे, न कि क्रिमिनल की तरह। शान है कोलंबिया। ये गुस्तावो पेट्रो ने हमारे मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को और उस सुपर पावर देश अमेरिका को साफ साफ बोल दिया। इसे कहते हैं असली 56 इंच। ना तो अमेरिकी मिलिट्री प्लेन को अपने देश में उतरने दिया, और ना ही अपने देश के नागरिकों को जानवरों की तरह जंजीर में बंधकर आने दिया। और हमारे महामानव 56 इंची विश्व गुरु विष्णु के अवतार क्या कर रहे थे जब हमारे देश के नागरिकों को अमेरिका जंजीर में बांधकर जानवरों की तरह भेज रहा था? तो हमारे महामानव जी ये कर रहे थे, महाकुंभ में चुनावी डुबकी लगा रहे थे, एडिडास का इंपोर्टेड ट्रैक सूट पहनकर और मफलर पहनकर। जिस दिन दिल्ली में वोटिंग हो रही थी, जैसे पुलवामा के अटैक वाले दिन जिम कॉर्बेट पार्क में बियर ग्रिल्स के साथ गोबर सूंघ रहे थे, नौकायन कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह। जिसके एक फोन से पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है, जो एक फोन करके पुतिन को, बाइडेन को, ट्रंप को, जिनपिंग को, किसी को भी धमका देता है, हड़का देता है, जिसके हर काम से दुनिया में हड़कंप मच जाता है। वो कुछ भी करे, वो अगर पानी में डुबकी भी लगाए तो दुनिया देखती रह जाती है। अब हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मोदी जी ने महाकुंभ में डुबकी लगाई भी है तो दुनिया क्यों देखती रह गई? क्या दुनिया ने कभी किसी इंसान को नदी में नहाते हुए नहीं देखा, या एडिडास का इंपोर्टेड ट्रैक सूट पहनकर और मफलर पहनकर डुबकी लगाते हुए नहीं देखा, या आधी अधूरी डुबकी लगाते हुए नहीं देखा? ऐसे
जिसमें पूरा सर भी डूबता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है शायद दुनिया इसीलिए देख रही हो, पूरी की पूरी दुनिया इसीलिए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने पानी में पाद मार दिया हो। भाई कोई ना कोई ऐसी अजीब घटना तो घटी ही होगी जिसकी वजह से पूरी दुनिया मोदी जी को देख रही है। कुछ ना कुछ तो ऐसा ही हुआ होगा जो पूरी दुनिया देख रही है। तो हमारे इस महामानव ने, हमारे 56 इंची शेर ने, इस विश्व गुरु ने क्या एक शब्द भी अपने नागरिकों के साथ हो रही इस अमानवीयता पर, जंजीर में बांध कर लाने पर, मिलिट्री प्लान के उतरने पर, क्या एक शब्द भी बोला? क्या सिंगल वर्ड बोला? क्या जैसे कोलंबिया का राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो अपने देश के मान सम्मान के लिए, अपने देश के नागरिकों के मान सम्मान के लिए अड़कर खड़ा हो गया और अमेरिका के मिलिट्री प्लान को, सुपर पावर, उसके मिलिट्री एरोप्लेन को अपने देश में नहीं उतरने दिया। क्या हमारे महामानव ने ऐसा कुछ किया? क्या कोई एक शब्द भी बोला? क्या? और अभी कुछ दिन बाद देखिएगा जब हमारा 56 इंची महामानव विश्वगुरु जब अमेरिका के दौरे पर अपने बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन पे वहां जाएगा तो कैसे माय बेस्ट फ्रेंड बता के जो कैसे गले पड़ेगा, गले मिलेगा, अब देखिएगा। और विडंबना देखिए, हमारे विश्व गुरु ये महामानव क्या बोलता है कि उसे परमात्मा ने किसी खास काम के लिए भेजा है। अब वो खास काम क्या है? ऐसा तो कोई काम नहीं करता। वो नेहरू को कोसने के लिए भेजा है, बलात्कारियों को जेल से छोड़ने के लिए भेजा है, रुपया को रसातल में पहुंचाने के लिए भेजा है, जीडीपी को डुबाने के लिए भेजा है, इकोनॉमी की वाट लगाने भेजा है, पेट्रोल डीजल के रेट को आसमान पे पहुंचाने के लिए भेजा है, और ब्लैक मनी को लाने के लिए नहीं, विदेश में ही रखने के लिए भेजा है, और 2 करोड़ नौकरी नहीं देने के लिए भेजा है। ऐसे कामों के लिए भेजा है शायद। भाई हमारा महामानव, हमारा 56 इंची अपने आप ही बताता है और बार बार बताता है कि परमात्मा ने मुझे किसी खास काम के लिए भेजा। शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। मैं कन्विंस हूँ कि परमात्मा ने किसी पर्पज के लिए मुझे भेजा है। अपने आप मानने लगा हूँ कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। बार बार, कितनी बार यही बात दोहराई है कि परमात्मा ने मुझे पता नहीं कौन सा काम करवाने के लिए भेजा है। परमात्मा कौन सा सीक्रेट काम है? ऐसा तो कोई काम नहीं करता हमारा 56 इंची शेर महामानव विश्वगुरु, डंका जैसा गुस्तावो पेट्रो ने करके दिखा दिया अमेरिका के सामने। और एक और कमाल देखिए भाई साहब, ये जो अमेरिका का मिलिट्री एरोप्लेन आया था, इसको कहाँ उतरवाया, कहाँ पे लैंड करवाया हमारे शेर ने? अमृतसर में, अहमदाबाद में नहीं। जबकि इन 105 अप्रवासी नागरिकों में जिनको जंजीर में बांध कर भेजा गया, उनमें सबसे ज्यादा गुजरात के हैं। 105 में से 33, सबसे ज्यादा 105 में 33 उसी गुजरात के, जहां मोदी जी जिनपिंग को सीधा दिल्ली के बजाय अहमदाबाद में लैंड करवाते हैं और फिर झूला झुलाते हैं। जापान के पीएम शिंजो आबे को भी दिल्ली में ना उतार के सीधा अहमदाबाद उतारते हैं, और अपने बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के साथ नमस्ते ट्रंप भी अहमदाबाद में ही करते हैं। तो अब इस अमेरिकी मिलिट्री प्लान को अहमदाबाद में नहीं उतरवाया मोदी जी ने, तो किस लिए मित्रों? बदनामी हो जाती क्या जब अपने गुजरात के सबसे ज्यादा गुजराती जो है वो जंजीर में बंद कर आते और अहमदाबाद में लैंड ही आते, तो बदनामी हो जाती क्या? इंसल्ट की डबल हो जाती क्या? शायद इसी वजह से। लेकिन अगर क्रेडिट लेना होता, हमारे किसी एक बंदे की भी अमेरिका में नौकरी लग जाती, कहीं किसी कंपनी का सीईओ बन जाता या कुछ और हो जाता, तो मोदी जी खुद कैंची लेकर फीता काट कर उद्घाटन करते, उसको हरी झंडी दिखाते। इस गुस्तावो पेट्रो की तरह नहीं। हमारा महामानव ऐसे मौके पर दिखाई नहीं देता। ऐसे मौके पर तो नेहरू को आगे कर देता है। और जबकि गुस्तावो पेट्रो वहीं पे सम्मान करने पहुंच गया और उनका हौसला बढ़ाया। जो अमेरिका से लुटपिट कर आए थे, बेइज्जत होकर आए थे, उनका हौसला बढ़ाया कि ऐसे मुश्किल वक्त में पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आपको जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। ये किया गुस्तावो पेट्रो ने। तो दुनिया में ऐसे 56 इंची भी होते हैं कुछ। और हमारे 56 इंची विश्वगुरु ने क्या किया? हमारे महामानव ने, हमारे विष्णु के अवतार ने क्या किया? उसने ये किया। तो आपने आज दोनों तरह के 56 इंची देख लिए, नकली भी और असली भी। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए